वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। पार्ट फर्स्ट देखेंगे, इसमें सेकंड पार्ट इसको नेक्स्ट टाइम पे हम अपलोड करेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ये ह्यूमन हार्ट होता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो हार्ट होता है वो टू चैम्बर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फिशेस होते हैं, इनमें क्या होता है, टू चैम्बर्स होते हैं। इसी तरीके से किसी में 3 चैम्बर होता है लेकिन जो ह्यूमन हार्ट होता है इसमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 1 2 3 4। तो आज हम ये जो 2 चैम्बर्स हैं हार्ट की, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो ह्यूमन हार्ट जो होते हैं, तो इसमें 2 सुपीरियर होते हैं। मतलब ऊपर सुपीरियर जब भी हम पढ़ते हैं किसी फिजियोलॉजी एनाटॉमी में, तो सुपीरियर जो होते हैं वो ऊपर वाले होते हैं। मतलब जो भी ऊपर का पार्ट होगा तो उसको बोलते हैं सुपीरियर। जो नीचे वाला होगा उसको बोलते हैं इन्फीरियर। तो 2 सुपीरियर चैम्बर्स होते हैं इसमें, जो रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, जो रिसीव करते हैं, ठीक है ना। क्या रिसीव करते हैं, ब्लड। तो इनको बोलते हैं आर्टिया। आर्टिया प्लूरल होता है और आरटीएम जो होता है सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो नीचे वाले 2 होते हैं, ये हो गया आर्टिया, यानी एक आर्टियम ये होता है, एक आर्टियम ये होता है, और ये सुपीरियर होता है क्योंकि हार्ट के ऊपर होता है। नीचे के 2 जो होते हैं इनको बोलते हैं इन्फीरियर चैम्बर्स। और इनका काम क्या होता है इन्फीरियर चैम्बर्स का, ये पंपिंग चैम्बर्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। ये इन्फीरियर होता है, हार्ट के नीचे साइड ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पियर होते हैं, 2 आर्टरिया होती हैं, ये ब्लड रिसीव करते हैं, ठीक है ना, वेंट्रिकल्स से। तो ये क्या करते हैं, ये ब्लड रिसीव करते हैं, और वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये ब्लड जो होते हैं यहाँ से निकल जाता है हार्ट से। कहाँ पे चला जाता है वो, मतलब जब हार्ट से बाहर ब्लड निकल जाएगा तो उसको बोलते हैं आर्टरी, ठीक है। वो किसके थ्रू जाएगा, आर्टरी के थ्रू आएगा। जब हार्ट की तरफ आएगा ब्लड तो उसको बोलते हैं वेन, ठीक है ना। तो ये जो आर्टरिया होते हैं ये रिसीव ब्लड करते हैं वेनस के थ्रू, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हम वेंट्रिकल्स देखेंगे, यहाँ से निकलता है। मैंने बोला ना आर्टरी जो होता है, आर्टरी का आप नाम लिख दीजिए, याद रख दीजिए, अवे फ्रॉम हार्ट। मतलब ये जो ब्लड ले जाते हैं ये ब्लड से मतलब बाहर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे जो राइट आर्टरियम है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है RA। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो राइट आर्टरियम जो होता है ये राइट सरफेस फॉर्म करता है इस हार्ट का, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट आर्टरियम, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड वेनस से। 3 वेनस से ब्लड रिसीव करता है। मतलब ये जो राइट आर्टरियम है यहाँ पे हार्ट का, ये 3 वेनस से 3 टाइप्स ऑफ वेनस से ब्लड रिसीव कर लेता है। और जो ब्लड होगा वो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमेशा ब्लू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से वेनस होते हैं, एसवीसी का मतलब यहाँ पे शॉर्ट मैंने लिखा है सुपीरियर वेना केवा। और आईवीसी का मतलब क्या होता है, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है ना। तो ये जो होता है सुपीरियर वेना केवा क्या होता है, ये अपर बॉडी से लाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इन्फीरियर वेना केवा क्या करते हैं, लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। तो वो कहाँ पे आता है, सबसे पहले राइट आर्टरियम में, ठीक है ना। और एक और वेन से इस ब्लड को, इस हार्ट को ब्लड सप्लाई कर देता है, उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। यहाँ पे इन्हें लिखा है शॉर्ट में CS, ठीक है ना। ये कोरोनरी साइनस होता है, तो ये हार्ट को ब्लड सप्लाई कर देता है। तो ये तीनों क्या होते हैं, वेनस। मैंने बोला था ना जो हार्ट में ब्लड आएगा वो आएगा हमेशा वेनस के थ्रू, जो हार्ट से निकलेगा वो आर्टरीज के थ्रू निकलेगा। तो इसके बाद देखेंगे, अगर हम देखेंगे ना, ये जो राइट आर्टरियम जो होता है इसका
जब पोस्टीरियर और एंटीरियर सरफेस जो होते हैं, इनके जो पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट। अब ये पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, पोस्टीरियर का साइड जो होता है, पोस्टीरियर होता है हार्ट का पीछे वाला साइड, तो एंटीरियर का मतलब क्या होता है, फ्रंट वाला, सामने वाला। तो अगर हम इस हार्ट का देखेंगे, इसका पोस्टीरियर इस बोर्ड के पीछे साइड होगा, तो एंटीरियर ये जो दिख रहा है हमारा, ठीक है ना। तो दोनों साइड जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। अगर हम पोस्टीरियर देखेंगे, पोस्टीरियर जो होता है, इसका जो वाल होते हैं इनसाइड जो होता है, वाल के इनसाइड का जो नेचर होता है वो होता है बिल्कुल स्मूथ, ठीक है ना। ये वाला जो होता है इसका राइट आर्ट्रियम का, इसका जो मतलब फ्रंट वाला जो होता है वो क्या होता है, ये होता है स्मूथ। और ये मतलब पोस्टीरियर पीछे वाला स्मूथ होता है, और फ्रंट वाला जो होता है, ये एंटीरियर वाला जो होता है ये रफ होता है। ये वाल जो एंटीरियर वाल जो होता है रफ होता है। क्यों रफ होता है, क्योंकि यहाँ पे मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं पैक्टिनेट मसल्स। मतलब जो एंटीरियर साइड होता है यहाँ पे पैक्टिनेट मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो होता है एंटीरियर राइट आर्ट्रियम जो होता है ये रफ दिखता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे ये जो राइट आर्ट्रियम है और यहाँ पे क्या होता है लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है ना, इनके बीच में एक पार्टीशन होता है, मतलब दोनों को डिवाइड करता है एक पार्टीशन। उस पार्टीशन को क्या बोलते हैं, IAS मैंने शॉर्ट पे लिखा है यहाँ पे, उसका मतलब वो जो पार्टीशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। मतलब इनके बीच में एक पार्टीशन ही बोलते हैं, उसको बोलते हैं IAS इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ठीक है ना। तो ये जो ये पार्टीशन बना है IAS, तो इसका क्या होता है, यहाँ पे एक होल होता है, जैसे बच्चा जो होता है माँ के पेट में होता है, तो यहाँ पे एक होल होता है, इसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। तो ये जो फोरामेन ओवल जो होता है, एक ओवल शेप्ड डिप्रेशन यहाँ पे फिर मतलब बच्चे में रहता है, तो इसके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है इधर चला जाता है, ठीक है ना, बच्चे में। तो वो यहाँ पे वो डिप्रेशन रहता है, उसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। जैसे बर्थ होता है, बच्चा पैदा होता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना, ये जो यहाँ पे होल रहता है, ठीक है ना, वो होल क्या है, भर जाता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे जो ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं, हार्ट के डिफेक्ट्स, बच्चे किसी किसी बच्चे में जो होता है, ये फोरामेन ओवल जो होता है वो बर्थ के बाद भी भर नहीं जाता है, उसको फिर ये सर्जरी से ठीक करवाना पड़ता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से क्या होता है, जो ब्लड जो होता है राइट आर्ट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ये हो गया हमारा राइट आर्ट्रियम। फिर यहाँ से ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ये पूरा जो ब्लड जो होगा ये होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, ये राइट वेंट्रिकल में आ गया। तो लेकिन किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पे एक वाल्व रहता है, उस वाल्व का नाम रहता है ट्राइकास्पिड। ट्राई मीन्स तीन, कास्प मीन्स क्या होता है, तीन पॉइंट्स। मतलब ये जो कास्प होता है यहाँ पे, इसमें तीन पॉइंट्स रहते हैं, एक ये दो रहता है, तीन, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राई। ट्राई मीन्स थ्री, कास्प मीन्स का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स, ठीक है ना। तो इसमें तीन पॉइंट इसलिए रहते हैं क्योंकि पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो यहाँ से बहुत पूरा ब्लड जो आता है इस राइट आर्ट्रियम में आता है। इसलिए जो मतलब ज़्यादा ब्लड होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर मतलब ज़्यादा बनता है, इसलिए यहाँ पे तीन ट्राइकास्पिड मतलब तीन कास्पिड्स रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके बाद जो होता है ये जो ट्राइकास्पिड वाल्व जो रहता है, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको बोलते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो इस ये ट्राइकास्पिड का ही दूसरा नाम होता है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। इसके बाद हम देखेंगे राइट वेंट्रिकल, ये वाला, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है ना। तो राइट वेंट्रिकुलर जो होता है ये एंटीरियर सरफेस फॉर्म करता है, मतलब जो फ्रंट वाला जो सरफेस होता है इसका, एंटीरियर सरफेस, फ्रंट वाला सरफेस हार्ट का मोस्ट सरफेस जो होते हैं ये राइट वेंट्रिकल ही फॉर्म कर देती हैं, ठीक है ना।
तो अगर हम देखेंगे ये जो राइट वेंट्रिकल जो होते हैं इसमें रिजस होते हैं, मसल रिजस होते हैं, जिनको बोलते हैं ट्यूबरकुलर कॉर्निया। मतलब यहाँ पे अगर मैं छोटा सा, ये हो गया ऊपर इस साइड जो आएगा ये राइट आर्टरी में, नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल, ये मैंने छोटा सा यहाँ पे बनाया है। इसमें मसल रिजस होते हैं जिनको बोलते हैं टीसी, मतलब ट्यूबरकुलर कॉर्निया। ये जो ट्यूबरकुलर कॉर्निया जो होते हैं ये मसल जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कास्पस होते हैं किसके, ट्राइकास्पिड के, जो यहाँ पे जो 3 कास्पस जो होते हैं ये जुड़े हो रहते हैं। किसके साथ जुड़े होते हैं, एक और मसल के साथ ये जुड़े होते हैं। ये कास्पस जो ट्राइकास्पिड के होते हैं उस मसल का नाम होता है कॉर्डिया टेंडिनिया। तो ये हो गया हमारा ट्राइकास्पिड के ये। तो ये किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे सीटी। सीटी का मतलब क्या होता है, सी मैंने डिनोट किया है कॉर्डिया, और टी का मतलब क्या होता है, टेंडिनिया। तो ये किसके साथ रहेगा, इसके साथ, सीटी के साथ, ये जो ट्राइकास्पस, ठीक है ना। इसके बाद जो होता है ये सीटी जो होता है कॉर्डिया टेंडिनिया, ये किसके साथ मतलब अटैच रहेगा, किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, पैपिलरी मसल। ये जो पैपिलरी मसल जो होते हैं कोन शेप्ड होते हैं, लेकिन यही होते हैं ट्यूबरकुलर ही होते हैं ये, ठीक है ना, लेकिन एक कोन शेप्ड में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मसल्स जो होते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ट्राइकास्पिड जो होता है ये ओपन होता है और क्लोज होता है जब ब्लड आता है ना। इसको हम एक और वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, हम एक और लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये मसल क्या करते हैं, इसको मतलब खींच लेते हैं, ट्राइकास्पिड को नीचे खींच लेते हैं ताकि ये ओपन हो जाए। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग में जो 3 मसल्स मैंने ये बताया है यहाँ पे जो कनेक्टेड होते हैं, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इसको हेल्प कर देते हैं। वो हम सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, इसको अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे वहाँ पे। ये जो राइट वेंट्रिकल जो होती हैं ये सेपरेटेड होती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से। एक और पोर्शन होता है इनके बीच में, उसको बोलते हैं, उस पोर्शन का नाम क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे हमने बोला था ना इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम, तो यहाँ पे क्या होता है, IVS से मैंने इसको डिनोट किया है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। बीच में क्या होता है, एक सेप्टा होता है, एक पार्टीशन होता है इनके बीच में, उस पार्टीशन को क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे जो ब्लड जो होता है ये पास होता है राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी वाल्व। यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पल्मोनरी मतलब इस आर्टरी में चला जाएगा, मतलब बाहर जाएगा, ठीक है ना, ब्लड यहाँ से। तो किसके थ्रू जाएगा, इस पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी में भी कुछ वाल्व होते हैं, तो उन वाल्व को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व, या इसको एक और नाम से बोला जाता है पल्मोनरी सेमिन्यूलर वाल्व। ये क्यों रहता है सेमिन्यूलर वाल्व, क्यों रहता है, क्योंकि इनका जो शेप होता है बिल्कुल जो आदि चांद जो होते हैं ना उनके जैसे होता है, हाफ मून जो होते हैं इनके जैसे होता है। तो फिर ये कहाँ पे चले जाते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। ये जो होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, इस एरिया को, ठीक है ना, ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया यहाँ पे। फिर ये क्या हो जाएगा, डिऑक्सीनेटेड ब्लड है ना, तो एक कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट लंग की साइड, और एक क्या हो जाएगा, राइट लंग की साइड। तो मैंने यहाँ पे L लिखा है ना इस तरीके से। तो यहाँ से बिल्कुल जो है डिऑक्सीनेटेड ब्लड चला गया इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लेफ्ट एक जाएगा लेफ्ट लंग में, एक जाएगा राइट लंग। तो इस तरीके से क्या होता है, मतलब ये जो मतलब राइट वेंट्रिकल का जो है ना इसका फंक्शन लगभग यहाँ तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ये जो 2 चैम्बर्स बचे हैं, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।